character, no boldness, no confidence, no bravery, no dreams. मेरी तो 3.9 GPA भी है, फिर भी मैं PTC कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मास्टर ने मुझे प्लान बी का कहा है कि माशरा बड़ा डराने वाला है। तो आज का नौजवान जो है, आज आप जो है मैक्सिमम खौफजदा है अपने एनवायरमेंट से। क्यों खौफजदा है? मैंने ज्यादा वक्त किताबों के मुकाबले में किस चीज पर लगाया हुआ है? फेसबुक पर। मैं 7-8 साल से फेसबुक कर रहा हूं। पहले गालियां नहीं हुआ करती थी, बड़े इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुआ करते थे। 7 सालों के दोस्त मेरे आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब क्या है? अब हम गालियां बकते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते, ये नहीं देखते कि किससे बात कर रहे हैं, कमेंट्स दे देते हैं। वजह क्या है? कि हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। और एक क्या और बात, बुक्स रीडिंग नहीं है। कौन अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता है? कौन अपने कोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है कोर्सेज के बुक्स के अलावा? इसी में रटाबाजी, यहां मार्क्स के चक्कर। वो किताबें जो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाती है, न मैं जानता हूं और न मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज, उन प्रायोरिटीज को वक्त दिया हुआ है जो मेरी प्रायोरिटीज है ही नहीं। अब मैं प्रायोरिटी कैसे बदलूंगा? कैसे मैं अपनी प्रायोरिटीज बदलूंगा? जब मेरे ड्रीम्स होंगे, जैसे कि आपकी ड्रीम्स है, इस तरह आप सबके ड्रीम्स होने चाहिए कि मैंने ये बनना है। अब कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जहन में ये बात आ जाए, दो चीजें हैं माइंड्स की, दो चीजें हैं, एक है आई कैन और एक है आई कैन नॉट बट आई हैव टू डू। मेरा ये फिलॉसफी है कि कैन नॉट का लफ्ज अपने माइंड की डिक्शनरी से निकाल लो कि मैंने CSP अफसर बनना है, आई कैन। क्यों? क्योंकि जो लोग आए हुए हैं ये मेरे ही जैसे लोग हैं, कोई आसमान से नहीं उतरा, इन्हीं माहौल के लोग हैं। जब वो कर सकते हैं, कौन सी कैपेबिलिटीज है जो मुझ में नहीं है? कुछ चेंजेस लाने होंगे। और चेंजेस क्या है? अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी हैबिट्स में, अपनी प्रायोरिटीज में। अपने प्रायोरिटीज को थोड़ा बहुत चेंज कर लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मैं नहीं कहता कि ड्रामे देखना बंद कर दो, ड्रामे भी देखो, क्रिकेट भी देखो, फेसबुक भी करो, लेकिन अपनी लाइफ को ड्रीम्स के मुताबिक प्रायोरिटाइज करो। जब आप बुक्स रीडिंग करेंगे, जब आप अपनी जिंदगी के आपके पास ड्रीम्स होंगे, जब अपनी पर्सनैलिटी के, अपनी बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाएंगे, तो क्या आपकी जो बिहेवियर है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, ये पर्सनैलिटी जो है कंफ्यूज होगी? कंफ्यूज होगी? कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम ड्रीमलेस हैं। तो कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि मैं एज टीचर का किरदार नहीं अदा कर रहा हूं, मैं डराने वाला बन गया हूं। हम तो खुदा को भी डर की वजह से पहचानते हैं। खुदा तो मोहब्बत करने वाली चीज है, मोहब्बत करो खुदा से। हम तो खुदा से भी डराते हैं। डर वक्ती होता है। फॉर एग्जाम्पल अंधेरी रात है, आजकल तो चौधरी का चांद है, चौधरी का चांद नहीं, अंधेरी रात है, मैं एक रास्ते में जा रहा हूं, एक दिन मैं डरूंगा, दूसरे दिन मुझे दोबारा जाना पड़ा, मैं नहीं डरूंगा, थोड़ा बहुत डरूंगा, तीसरे दिन दोबारा जाना पड़ा, मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो फियर जो है, डर जो है, ये वक्त की चीज है। और जब मोहब्बत होगी अपनी ड्रीम से, अल्लाह से, तो डराने वाली नहीं होगी। आप खुद करेंगे, वो हो या ना हो, उसकी मोहब्बत, उन चीजों को, अल्लाह की मोहब्बत हमको उन चीजों को करनी देगी जो अल्लाह की मोहब्बत के रिक्वायरमेंट्स है। तो मसला ये हुआ कि हम ये इस बात पर हम सब मुत्तफिक है कि आज के जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड है। आर यू फ्रस्ट्रेटेड अर्शद? आर यू ऑप्रेस्ड? आर यू कंफ्यूज्ड? आर यू फियर्ड? आर यू ड्रीमलेस? ये सब चीजें हैं ना। मैं डरा भी हूं, मैं, मेरा ख्वाब भी नहीं है, मैं कंफ्यूज भी हूं। फिर अच्छा प्रोडक्ट कहां से निकलेगा? कहां से अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा?
लक्ष्य ये होगा कि मैं लोनलीनेस का खत्म कर लूं, अपने ड्रीम्स रखूं, अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज कर लूं, मैं पॉलिश हो जाऊंगा। लेकिन इसके लिए किरदार किसका है? मैं पॉलिश कैसे होऊंगा, मेरी ड्रीम्स कैसे होंगे, मेरी कंफ्यूजन कैसे खत्म होगी, मेरी खौफ कैसे खत्म होगी? उन इंस्टीट्यूशन ने अपना किरदार अदा करना है, उन इंस्टीट्यूशन ने अपना किरदार अदा करना है जो हमको डराते हैं। कौन डराता है? पहला, मां बाप से डराती है कि चुप हो जाओ वरना बाप आ जाएगा। वो डर खत्म कर लो, बच्चे को कॉन्फिडेंस दो, मोहब्बत दो। वो वही चीज करेगा जो आप डर की वजह से करते हैं, लेकिन आपसे चुप की नहीं करेगा, आपके सामने नहीं करेगा। टीचर्स, सेकंड रोल मॉडल, फादरली टू ऑल। एम आई फादरली टू ऑल? क्या मेरा अपना किरदार है एज ए टीचर का कि मैं आपके कैरेक्टर को मोल्ड कर सकूं? क्या मैं अपनी ड्रीम्स है? अगर मेरे अपने ड्रीम नहीं है, मैं आपको कैसी ड्रीम्स दूंगा? यहाँ दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है, उन्होंने भी अपना किरदार, वहां खौफ का माहौल खत्म करना होगा। बेटे को, माँ को, बाप को एक दूसरे के मसाइल से आश्ना होना होगा कि मेरा बेटा 18 साल का है, उनके 18 साल के मुताबिक ही उनके मसाइल होंगे, उनके इश्यूज होंगे। माँ अपने बेटे से आश्ना होनी चाहिए कि मेरे बेटे के क्या मसाइल है, बाप आश्ना होना चाहिए। खौफजदा नहीं, खौफ एक दूसरे को मसाइल से आपको नाशना रखता है। जब एतमाद होगा, आपके मसाइल मालूम होंगे, जब मालूम होंगे, इसके बाद बच्चा आ जाता है हमारे पास। हम उनको और भी डराते हैं, वहां बाप से डरा हुआ, यहां टीचर से डरा हुआ। पहले स्टेक हुआ करता था, अब एक दूसरा स्टेक्स है जो सारी जिंदगी का दर्द जो है, सारी जिंदगी आपके कंधों से, आपके पीठ से नहीं निकलता। सेशनल मार्क्स पर मोहब्बत कहां गई? टीचर तो पैगंबरी का, टीचिंग तो पैगंबरी का है, पैगंबरी है। अपने पैगंबरी किस चीज का है? मोहब्बत का सिंबल है। टीचर वाले बैठे हुए हैं। अगर मैं मोहब्बत नहीं करूंगा, अगर मैं खौफ का माहौल पैदा करूंगा, फिर तो मैं अपने पेशे से नाशना हुआ। और जब नाशना लोग किसी जिम्मेदारी का जिम्मा ले लेते हैं, क्या होता है उस प्रोडक्ट का? बनाने की जगह उसको और बिहार। तो यहां मेरा भी किरदार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका किरदार है, मैंने भी अपना किरदार अदा किया। तो ये इस किस्म की कुछ मसाइल, इन इश्यूज की वजह से, इन खारश की वजह से कुछ मसाइल आ गए हमारे सामने। और मसाइल क्या है? आज के नौजवान में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत कम लोगों में कॉन्फिडेंस। इसके अलावा अपनी टीवी में एयरवाई पर, जियो पर जुलूस देखे होंगे, तोड़फोड़ होती है। तोड़फोड़ कौन करता है ज्यादा? मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है सर, टीवी पे, एयरवाई पे, जियो पे जो हंगामे वगैरह दिखाई देते हैं, ज्यादातर वायलेंस बिहेवियर जो है ये 12 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे करते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन को नेगेटिव करती है। ये इमोशनल, ये वायलेंस बिहेवियर हम में कहां आया? फिल्में आपकी वायलेंस वाली, ड्रामे आपकी वायलेंस वाली, कंप्यूटर गेम्स, जितनी भी कंप्यूटर गेम है, मुझे पता नहीं एजीआई वगैरह, मैं जब अपने 4 साल 5 साल के बेटे या बेटी को एजीए क्या नाम है उसका, वो दिखाऊंगा, क्या रिजल्ट होगा? उसके अंदर वायलेंस बिहेवियर होगी। वो आज कंप्यूटर के बटन से किसी को मारता है, कल उसके हाथ में गन से उसको कोई फिक्र नहीं हो। लेकिन किसी को फिक्र नहीं। इस दिन में क्या चीज ज्यादा बिकती है? बच्चे क्या चीज ज्यादा लेते हैं? पाइगन्स। क्या है ये? मेरे यूथ का, फ्रस्ट्रेटेड यूथ का वायलेंट बिहेवियर बोल रहा है। इसके अलावा आज के नौजवान के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स भी आइडियोलॉजी बेस पर नहीं हुआ, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जब आप अप्रेस्ड होंगे, जब आप ड्रीमलेस होंगे, आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं आनी। और बड़ा मसला जो रियलिटी है कि आज का नौजवान सरफेस लोकर है, सती चीजों को देखती है कि ये क्यों हो रहा है, इस तरह हुआ होगा, ये इस तरह हो रहा है, इस तरह हुआ होगा। डेप्थ थिंकिंग जो है करते हैं हम,
लिटरेचर वाले आप खुद बता दें कि आप डेप्थ थिंकिंग नहीं करेंगे, कैसे चेंज लाएंगे अपने अंदर। तो आज का नौजवान सरफेस लोकर है, सरफेस को देखते हुए जो चीज हो रहा है उसको रहने दे, डेप्थ पर थिंकिंग नहीं करते, उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि ये 32 मुल्कों का जो ये बना, ये अलायंस, सब लोग बहुत खुश है कि मुसलमानों का एक ब्लॉक बन रहा है, सरफेस लोकर है। लेकिन ये इत्तेहाद जो है आपकी बैनुल मुस्लिमीन इत्तेहाद उसका हाथ मक रहा है। अब और भी आपकी गैप खत्म शुरू ज्यादा हो जाएगा बिटवीन शिया एंड सुन्नी। ये डेप्थ थिंकिंग है। हम खुश होते हैं सरफेस थिंकिंग पर कि मुसलमानों का इत्तेहाद, अरब है, ये है वो है। डेप्थ थिंकिंग नहीं करते, तो इस वजह से चीजों को आसानी से ले लेते। और एक और मसला जनरेशन गैप है। आप बड़ों से नहीं बैठते, बड़े आपसे नहीं बैठते, एक दूसरे के साथ आइडियाज जनरेशन टू जनरेशन जो माइंड सेटअप है वो डिस्कस नहीं होता। पहले तो हुजरा हुआ करता था थोड़ी बहुत, अब तो अगर हुजरे में भी बैठते हैं तो 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों के हाथ में मोबाइल। जिस तरह के वकार से उस दिन कहा कि टेक्नोलॉजी ने हमारे आइडियाज को, हमारे बिहेवियर को खत्म कर दिया है। महफल में बैठकर हम तनहा है। जब हम बिहेवियर सीखते थे वहां हम फेसबुक करते हैं, मोबाइल करते हैं। जो बिहेवियर का एक अहम इंस्टीट्यूशन था, कैरेक्टर बिल्डिंग का अहम इंस्टीट्यूशन था, उसको भी हमने अपने मोबाइल एडिक्शन से उसको जारी रख दिया। और एक और चीज, फेक आइडियलिज्म। डू यू नो फेक आइडियलिज्म? कि आप एक यूं ही ख्याल में ग्राउंड रियलिटीज पर काम नहीं करते, आइडियलिज्म बना लेते हैं, उसकी कोई प्रायोरिटाइजेशन आपने नहीं की, कोई ग्राउंड पर काम नहीं कर रहे हैं। बस कहना है कि जैसा कि अब आप कहें कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आप तो हो चुके हैं, आप तो एफएससी कर चुके हैं, उसके बाद आप क्या डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आप सीएसपी बनना चाहते हैं, लेकिन सीएसपी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो स्टडी है, जो बिहेवियर चाहिए, जो स्टडी बिहेवियर चाहिए, जो सोशल बिहेवियर चाहिए, उससे आप कोसों दूर। तो ये क्या है? ये फेक आइडियलिज्म है कि हम एक चीज बना लेते हैं, लेकिन उस पर, उसके लिए, उस आइडियलिज्म को हासिल करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए काम नहीं करते। और एक बड़ा मसला, लेक ऑफ पेशेंस, सब्र नहीं है। टेम्पर लूज करते हैं, टेम्पर हर रोज शॉर्ट टेम्पर है, कोई भी बात हमें बर्दाश्त खत्म। बेटा बाप से डर रहा है और आजकल बाप बेटे से डर रहा है। गैप है, पेशेंस नहीं है, टेम्पर लूज करते हैं। अब क्या होगा? ये मसाइल है आपके, है कि नहीं? है कि नहीं? झूठ कहा मैंने, आपकी बातें आपके लहजे में की, आपके मसाइल आपके अंदाज में कहे, हल क्या करना होगा? किस तरह हम ऐसे हो जाए कि हम पॉलिश प्रोडक्ट बन जाए। पॉलिश प्रोडक्ट हम कैसे बनेंगे? क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, एनवायरमेंट को क्या करना होगा? कोई तजवीज क्या करें कि हम? डॉक्टर साहब, सर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने इसका जिक्र किया पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को समझते नहीं हैं। तो पेरेंट्स नहीं समझते हैं, उसकी रीज़न जो है वो यानी आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। यानी हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम लोग जो फीमेल के लिए दस्तकारी स्कूल वगैरह इस किस्म की चीज़ें खोल लेते हैं, टू एजुकेट दैम, किसी भी तरीके से उनको एंगेज कर लेते हैं, इसी तरीके से अगर हर जगह पर छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर हों जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स को अवेयर करें इस चीज़ से। ये मीडिया के साथ भी हो सकता है, मीडिया के ज़रिए से भी हो सकता है, और लोकल सतह पर भी छोटे छोटे से सेंटर्स हों कि वो पेरेंट्स को एजुकेट करें इस हवाले से कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। इसी तरह पेरेंट्स के लिए हो और स्टूडेंट्स के लिए भी हो, जो हमारी यूथ है उसके लिए भी इसी किस्म के छोटे छोटे कम्युनिटी जो सेंटर हों, जो कि काउंसलिंग सेंटर जिनको हम कह सकते हैं, मीन्स दे विल काउंसल विद द पेरेंट्स एंड यूथ
उनके जो मसाइल हैं वो बता सकते हैं, इसमें एक्सचेंज हो सकते हैं इसमें। तो मेरा तो यानी इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में कि आज के अगर यूथ को इन फ्रस्ट्रेशन, ऑपरेशन और ड्रीमलेस से निकालना है तो क्या करना होगा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में? जी एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बातें बताई बच्चों को। ये माशरा न सिर्फ ये हमारा नौजवान तबका बल्कि पूरा माशरा इस असर में फंसा हुआ है कि हम देखते हैं कि हर तरफ माशरे में ये मायूसी की और नाउमीदी की एक फिजा फैली हुई है। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चेंज या तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हमें एक ऐसा लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या दूसरे ऐसे लोग, या मैं सियासी नुक्ता निगाह से ये बात नहीं करूँगा, बल्कि 1970 में जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 71 में ये बैटल ऑफ डाका जब हो गया तो पूरी कौम इट वाज डिमोरलाइज्ड। पूरी कौम में इसी तरह एक तबाही न सिर्फ नौजवान पूरा हमारा, क्योंकि हमारा निसफ मुल्क हम ज़ाया कर चुके थे। लेकिन एट दैट क्रिटिकल जंक्चर ऑफ हिस्ट्री जो लीडर हमें मैसर हुआ, जो हमने देख लिया, अगर आज आप भी उसके स्पीचेस को आप देख लें, उसके बातों को आप देख लें, उसने नौजवानों को किसी तरह जोश दिलाया है, जज्बा दिलाया है कि तुम एक नया पाकिस्तान बनाओगी। उसका नारा भी था कि एक नया पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर जो हमारे पास इसी तरह होगा, वो नौजवानों को ये उम्मीद ये दिला सकता है, उनकी ये मायूसी ख़त्म कर, न सिर्फ नौजवानों का बल्कि पूरी कौम का, कि वो कौम को, क्योंकि ये सोसाइटी दिस हीरो वर्शिपर, वो इन पॉलिटिकल लीडर से या दूसरे क्रिकेटर के जो उनका हीरो होता है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। दे आर हाईली इम्प्रेस्ड बाई दिस पॉलिटिकल लीडर्स। और मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये सोच है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को फिर एक ऐसा लीडर दे दे जो न सिर्फ नौजवानों को हौसला दे दे बल्कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल भी दे। मेरी तो ये सोच है।